बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बना रहे हैं वो मशहूर और ज़बरदस्त बट कढ़ाई, जिसका नाम ही काफ़ी है। जो लोग लाहौर के फूड लवर हैं उनको तो पता ही होगा कि बट कढ़ाई का टेस्ट दिल जीत लेता है। लेकिन आज मैं आपको घर पर वही असली बट स्टाइल कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल वही स्पाइसी ऑयली, जो सिर्फ मज़ेदार ही नहीं बल्कि सुपर हिट है। तो चलें जी, आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक अदद कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त शामिल कर दिया है मटन का। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ के कटे हुए। यहाँ पे ये शामिल करने के बाद साथ ही इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूँगी 4 अदद। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 से 3 टेबलस्पून भरकर। साथ ही यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें मैंने नमक ले लिया है 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया शामिल किया है साबुत 1 टेबलस्पून। तो ये बेसिक से स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे 2 गिलास और पानी शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसे तेज़ आग कर पहले बॉयल दिला लेंगे। तो जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू होगा तो फिर हम इसे कवर करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया। तो हम इसे पहले एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे हम कवर करेंगे। तो चलें जी, कवर करके इसे इतना पका लेंगे कि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने इसे 45 से 50 मिनट के लिए पकाया कवर करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। आपने दरमियान में चेक करते रहना। जब आपका गोश्त गल जाए उसके बाद इसके अंदर आपने आधा कप ऑयल का शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, अब हमने इसकी आग तेज़ कर देनी है। तेज़ आग करके हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका पानी खुश्क कर लेना है। तो चलें जी, इसका पानी खुश्क करते हैं और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें। और यहाँ पे मैंने गरम मसाले का पाउडर ले लिया है 2 टेबलस्पून भरकर। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। हरा धनिया शामिल करके हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कढ़ाई के साथ मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी मज़े की हमारी कढ़ाई लग रही है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक कटा हुआ बारीक बारीक। ये अदरक हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। यहाँ पे अदरक शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अदरक भी हमने यहाँ पे हस्बे ज़रूरत शामिल किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार हमारी बट कढ़ाई तैयार हुई है। आप इसे गर्मा गर्म तंदूर की रोटियों के साथ खाएं या फिर नान के साथ खाएं, यकीन माने आपका दिल वाह वाह कर उठेगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी कढ़ाई तैयार हुई है। इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी बट कढ़ाई रेसिपी कैसी लगी। यकीन माने मेरा तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतनी मज़े की ये तैयार हुई है। अब तो बिगनर्स भी इसे बहुत ही आसानी के साथ घर पर बना सकते हैं। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी मटन बट कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।